बताइएगा, मैं ज़्यादा लंबा सवाल नहीं पूछूंगा, मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा ठीक नहीं हो सकती। कोविड की डॉक्टर साहब अभी इस टाइम पे सिचुएशन क्या चल रही है और आप फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? वैक्सीन जो यूके में बनी है उसके बारे में भी हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि पाकिस्तानी कौम पर अगर हम दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो यहाँ पे जिस तरह की केसेस की मतलब अब डिक्रीज उसमें कर्व में जाना शुरू हो गया है। सही। जैसे स्टार्ट में इंक्रीज हुआ था और डिक्रीज हो रहा है। अगर हम देखें कि मोर देन 2,70,000 अगर केसेस हमारे पास डायग्नोज हुए थे, जी। तो वो जो रिपोर्ट हुई था केसेस, तो अभी सिर्फ जो एक्टिव केसेस हैं वो सिर्फ 25 से 26,000 तक रह गए हैं। शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो इसमें से रिकवर हो गए हो, ठीक हो गए हैं। और जबरदस्त। सिर्फ जो डेथ्स हुई हैं वो 6,000 से भी कम है। और उन 6,000 से कम डेथ्स में ज्यादातर वो लोग थे जिनमें कोई ना साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, जिसे हम कोमॉर्बिड्स कहते हैं। सही। यानी कोई लोग कैंसर मरीज थे, या किसी को शुगर का मसला था, या फिर जो उनसे दिल की बीमारियां चल रही थी, यानी क्रोनिक डिजीजेस वाले लोग ज्यादा इफेक्टेड हुए थे। और यंग जो लोग थे वो बहुत कम इफेक्टेड हुए थे। डेथ्स तो हुई हैं, लेकिन उस लिहाज से जो डेथ रेट है दूसरे कंट्रीज के लिहाज से बहुत कम है। एक इसकी सही। वजूहत ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान या ये जो साउथ ईस्ट एशिया में है, जो कि इनिशियल एक ये रिसर्च आई थी जिसमें कहा गया था कि यहाँ पे एस स्ट्रेन है। एस अच्छा। स्ट्रेन एक लेस एग्रेसिव स्ट्रेन है, मतलब जो उसकी कोरोना की एक किस्म है जो कि शिद्दत के साथ प्रेजेंट नहीं करती। सही। यानी जिस तरह बाहर के ममालिक में या वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्ट्रेन थी या जो किस्म थी कोरोना की, वो एल टाइप कंसीडर की जा रही। सही। यानी एल टाइप बहुत ही शिद्दत के मर्ज के साथ मरीज आता है और उसके सही। फेफड़े इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और उनमें डेथ हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि अगर केसेस कम हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी खत्म हो गई है। ठीक ये है। जितनी भी वायरस डिजीजेस या वायरल डिजीजेस होती हैं, ये लॉन्ग टर्म में चलती रहती हैं। सही। इनका मतलब आप समझ लें कि अगर इनकी सिवियरिटी मतलब शिद्दत में कमी आ जाती है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकती। जैसे आप देख लें डेंगू वायरस है, वो जी। भी खत्म नहीं हो रहा, उसमें आरएनए वायरस है। इसी तरह ये भी एक आरएनए वायरस है, और सही। आरएनए वायरसेस से हैं वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। इसी तरह आप हेपेटाइटिस सी का देख लें, लेकिन इनकी जो आप समझ लें जो मतलब अगर शुरू में अगर लोगों को ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता। सही। जहां तक रही वैक्सीन की बात, तो वैक्सीन इन जो जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं, इनमें वैक्सीन का रोल बहुत लिमिटेड या महदूद हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि ये वायरसेस अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं, जिसे हम म्यूटेट कहते हैं। सही। मतलब आज इनकी शक्ल है ए साइज की, मिसाल के तौर पर, जी। तो थोड़े अरसे में हो सकता है बी साइज में चले जाए, फिर सी साइज में। तो जनरेशन इनकी नई आती जाती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और जो सेकंड जो जनरेशन आएगी वो फर्स्ट से डिफरेंट होगी। सही। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक बात की गई थी री इन्फेक्शन की। तो री इन्फेक्शन का मतलब यही था कि कोरोना की उस फैमिली से, मिसाल के तौर पर अगर किसी को इन्फेक्शन एक फैमिली से हुआ है, जी। मिसाल के तौर पर एल टाइप से हुआ है यूरोप में, जी। तो अगर उस एल टाइप के अगेंस्ट यानी इम्यूनिटी बनेगी, सही। थोड़े अरसे के बाद अगर उसको एस टाइप से हो जाता है, यानी पाकिस्तान में जो एक सस्पेक्टेड है कि पाकिस्तान में एक एस टाइप है, सही। अगर उससे इंफेक्शन हो जाती है तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं हो, तो अच्छा। जो वैक्सीन जब आप जाएंगे तो वैक्सीन आपको 2 से 3 किस्म की वैक्सीन बनानी पड़ेंगी, सही है। मल्टीपल इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक इंजेक्शन वैक्सीन का लगाएं तो आप कहें कि ठीक हो गया मरीज। तो सही। इसमें एक मुश्किल प्रोसेस है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें ट्रायल जरूरत होती है कि बिल्कुल। मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ लोगों पर उसका मेथड पहले ट्रायल किया जाए, उसके रिजल्ट्स गेन किए जाएं, और फिर उसको पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम कहते हैं कि वैक्सीन आ गई। अगर वो वैक्सीन सपोज आती भी है तो उसकी एफिकेसी, उसकी उसकी रिजल्ट्स कितने अरसे तक रहेगा,
ये क्वेश्चनेबल होगा। जैसे आप समझ लें कि फ्लू की वैक्सीन है, फ्लू की वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है, बिल्कुल तो ये वायरसेस अपनी शक्ल चेंज कर देती है, म्यूटेट करते रहते हैं। सही है। तो हर साल आपको नई वैक्सीन लगानी पड़ती है और पुराना स्टॉक खत्म हो जाता है। आप देख लें अक्टूबर नवंबर जैसे स्टार्ट होता है तो नई वैक्सीन आती है, तो पुरानी वाली एक्सपायर हो जाती है और उसकी एक्सपायरी भी 1 साल की होती है। सही है। तो इसलिए ये वायरस वैसा वायरस नहीं है जो कि कंसीडर किया जा रहा है या एक पूरी दुनिया में पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि जी वैक्सीन आ जाएगी तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। इसकी लिमिटेड हो जाएगी क्योंकि रिजल्ट्स इसके बहुत अभी डाउटफुल हैं कि रिजल्ट्स हमें कैसे मिलते हैं वैक्सीन के। हत्ता कि अभी कुछ स्टडीज ये भी आ गई हैं कि अगर किसी इंसान को आज वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, कोविड से आज को इन्फेक्टेड हुआ है और उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है जो कि शो करती हैं कि जिस्म के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अब हमने कुछ केसेस में ऐसे में देखा है कि जिन लोगों को मार्च के अंदर इन्फेक्शन हुई थी, अब जुलाई और अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, तो वो एंटीबॉडीज की क्वांटिटी जो लेवल थे वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन आ गया है क्या कि ये इम्यूनिटी कितने अरसे तक चलती है। ऐसा तो नहीं कि 6 महीने के बाद दोबारा वो लोग उसके साथ इफेक्ट होना शुरू। तो ये भी चीजें बहुत सी ऐसी हैं जिन पे रिसर्च चल रही है। जब तक 1 साल कंप्लीट नहीं होता, पूरी दुनिया का डाटा नहीं आता, चीजों के मुतालिक कहना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इस बीमारी का इलाज एहतियात ही है। सही। क्योंकि ये सांस की बीमारी है, आप सांस के एंट्रेंस के पॉइंट्स को कंट्रोल में रखें, इस बीमारी से हम बच सकते हैं। यानी नाक और मुंह ऐसी जगह है जहां से बीमारी के जरासीम अंदर वायरस एंटर होता है। तो जैसे भी शुरू में भी इतने प्रोटोकॉल्स इस चीज के बन चुके हैं कि हम जिनसे इन्हीं चीजों को एहतियात करते हैं। यानी हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर ले, जरूरी हिस्सा समझ लें। हमने हैंड वॉश करने हैं और मास्क पहनना है, जब भी गैदरिंग में जाना है मास्क पहनना है ताकि इस वायरस से हम बच सके। ये बात मानने वाली है कि इसकी मतलब शिद्दत कम हुई है लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी केसेस आ रहे हैं लेकिन उस रफ्तार से नहीं आ रहे जैसे शुरू में आते थे। बिल्कुल सही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पॉसिबिलिटी है कि जो यूरोप में जो इसकी स्ट्रेन है वो खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ आ जाए, और यानी ये पॉसिबिलिटी दी जा सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है पॉसिबिलिटी। उसकी ट्रैवलिंग के ऊपर है। सपोज अगर किसी को एल स्ट्रेन से इन्फेक्शन है और वो एक कैरियर फेज में है जी, और वो यहाँ पर मूव करके आ जाता है तो वो मतलब दूसरों को ट्रांसमिट तो कर सकता है। बिल्कुल सही। तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना इजी काम नहीं होता, आसान काम नहीं होता जी, क्योंकि ये चलती रहती हैं और ये पूरी दुनिया में इसका चलता रहेगा लेकिन शिद्दत कम हो जाएगी, मतलब सेवेरिटी कम। और आहिस्ता आहिस्ता हो ये भी सकता है कि जब जनरेशंस मतलब जो म्यूटेट हो के अगर नेक्स्ट इनकी जो सब टाइप्स आती हैं, यानी अगर आप समझ लें आज एक एस स्ट्रेन है जो इस वक्त कोरोना की है और अगर 6 महीने या 8 महीने के बाद उसकी एक और सब क्लास आ जाती है या म्यूटेट कर जाता है तो हो सकता है वो इतना सीवियर ना हो जितना ये है। तो वो जो सीवियरिटी जो उनसे विद पैसेज ऑफ टाइम कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। ऐसा नहीं हो सकता आज ये वायरस चल रहा है तो हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होती हैं, बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मतलब बैक्टीरियल रिपीटेड हुई है, इसके अलावा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स क्या है और मल्टीपल चीजें जो उसकी जेनेटिक्स जीन्स की जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर चेंजेस ले आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब आपका। माजरत के साथ बिल्कुल टाइम हमारा खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी